अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस फ्री रजिस्ट्रेशन का दावा तो करती है, दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये दावा करती है कि अगर किसी का जूता भी गायब हो जाए, चोरी हो जाए तो उसे तलाश कर लिया जाता है। लेकिन 18 साल बच्ची जीती जागती एक खातून घर से लापता होती है, उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। घर वालों का ये कहना है कि अगर उसने अपनी मर्जी से कहीं शादी कर ली है तो उसका उन्हें पता चल जाए, और अगर वो खुदा ना खास्ता मर गई है तो उसकी उन्हें कब्र दिखा दी जाए। ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। नसीराबाद थाने की हदूद में 1.5 साल पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पे 18 साल एक बच्ची अचानक घर से गायब हो जाती है। 1.5 साल गुजर जाता है, ना तो पुलिस उसकी तलाश कर पाती है, ना ही उसका वालदैन से कोई राब्ता होता है। असल कहानी क्या है, 18 साल लड़की कहाँ जाती है, किस तरह से जाती है, ये तमाम तफसील जानते हैं उनके वालदैन से। क्या नाम है जी आपका? इलियास। इलियास साहब, की होया 18 साल दी बेटी सी अचानक कार तो गायब हुई, की वाक़या होया, पुलिस नूं रिपोर्ट करवाई? हाँ जी, दसो जरा। बच्ची गई है घरों स्कूल, किताबां बच्चे ने लैण वास्ते, ठीक है जी, ते स्कूल नहीं गई। अच्छा, स्कूल विच पढ़दी सी? नहीं, पहले पढ़ांदी रही, बच्चे छोटिਆਂ ਦੀ किताबां लैण गई है। अच्छा, ठीक है, ते उत्थे स्कूल नहीं गई है, उत्थों बाहर निकल गई है। अच्छा, हाँ जी, उत्थों बाहर निकल गई है। कोई 11 बजे 10:30 बजे मैसेज आया घर कि थोड़ा जिहा लेट आवांगी। ठीक है, ते उत्थों अच्छा जी वो कल दे करांदे थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद एकदम मैसेज आ गया कि मैं जा रही हूँ, लिहाजा मैं निकाह कर लेना, यह कर लेना, वो कर लेना, यह कर लेना, मेरा पीछा ना करना। और विच लिखा आया जी मेरा पुलिस वगैरह थाने वगैरह ना जाना, 4 तो 5 महीने बाद राबता तो ना असी खुद करांगे। ठीक है, लिहाजा असी गए नसीराबाद थाने, जाके कीता कराया, हर जो नट भज नहीं कर सके। पुलिस वाले नाल लगे रहे, कोई किते जिन्ना जिन्ना तो कोई एवं शक शुबा है सी, वो कीता कराई, कोशिश पूरी की है। तो पुलिस वाले भी तकरीबन समझ लो कि तुसी तुहाडे नाल प्रॉपर तावन नहीं है, जिस तरह होना चाहिए कि अगले ने खौफजदा करना कि हाँ जी बच्ची दो जी है, मसला मसाइल है, तो कोई खौफजदा कोई नहीं हो रहा, फ्री हो के काम कर रहे हैं, उन्हों का कोई इशू नहीं आ रहा है कीता जी। फिर उस तो बाद जे तकरीबन तुसी समझ लो लगे 3 महीने समझ लो मैं थाने च ही रहा, 3 तो 3.5 महीने। कोई वो SHO चेंज हो जाता है, कोई वो ASI चेंज हो जाता है, कोई नवा आ गया जी, कोई हाँ जी हाँ जी वो चेंज हो जाते जी, वो नवा आंदा जी, नवा अपने हिसाब नाल करन लग पैंदा जी। लेकिन कोई हले तक कोई पता नहीं चलिया। कोई एक अली सी मुंडा, एक फरीना कुड़ी सी, उन्हें तो कीता कराया, उन्होंने पलते रहे, बुलाते रहे, ए कर वो कर, लेकिन उन्होंने प्रॉपर एक्शन कोई नहीं। जिस तरह एक्शन होंदा है ना, कोई दबा दिता जाता, कोई दिहाड़ी रखो, उत्थे दिन रखो, कोई पता चले उन्होंने कि कोई आया, वो आंदे मिल मिला के वही गल, नहीं सानू नहीं पता, सानू नहीं पता, सानू नहीं पता। लिहाजा उस तो बाद फिर समझ लो कि ठंडे ही पै गए असी। उन्होंने पर्चे कराए, उन्होंने कराइयां करुइयां, जमानत कराइयां, उन्होंने जमानत चलते भी हले भी। ठीक है, हुण जरा ना एंड हो के वो भी ठंडे पै गए सी। असी भी उनको कोई होंदा तो कुछ भी नहीं ना पे, पुलिस कुछ नहीं कर रही सी ना, तकरीबन समझ लो कुछ नहीं कर रही सी। जरा आंदा एक पता नहीं पैसे खांदा पिया, की करदा की नहीं पिया जे, कोई समझ नहीं लग रही सी। उस तो बाद थोड़ा जी ना होर पता चलता रहा, फिर चलता रहा, वो आसा आसा वो बच्ची दे मतलब यह पता चलिया जी ये ब्लैकमेलिंग च गई है। अच्छा, बच्ची नूं कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा सी। किस तरह पता चलिया था? वो एक बच्ची ने ना, एक बच्ची ने इस तरह वाकया तो होया सी, एक बच्ची सी कज़न दी, उहदी ना वाकया तो होया एहो चीज़, उन्हां ते कुछ सिर ते पई। उन्होंने थोड़ा जिहा दस्सिया जी इस तरह उमर फरूक दा उन्होंने टिकटॉक ते मैसेज जो भी उन्होंने तंग कर रहा सी, मैनूं मिलना शेयर किया सी उन्हें थोड़ा अपने किसी सहेली नूं? हाँ जी दस्सिया सी उन्हें। वो पहले तो उन्होंने दस्सिया नहीं, कोई 1.5 साल असी लगे रहे, थोड़ा जिहा उन्होंने ते आपे उहो ही वाकया वो समझ लो होया, लेकिन वो बच के आ गई।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ 16 ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 3-4 ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਨਾ ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰੀਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਬਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੁਚਾਰੀ ਨੇ ਦਰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਜਾ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 100% ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਗੈਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤਫਤੀਸ਼ ਬਸ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੋ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ, ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ SHO ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਜ਼ਿਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਫਰੀਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਖਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, मेरी बच्ची ने कभी नहीं सिखाया, मेरे सबा ने कभी कुछ नहीं सिखाया शादी ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਸ ਫਰੀਨਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਵੇਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। 8 ਵਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 8:30 9 ਵਜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, मम्मा मुझे थोड़ी देर लग जाएगी, मैं ना वो कर रही हूँ, मैडम से बात कर रही हूँ। मैं फिर आधा घंटा खलो गई, जो कोई 9:30 10 का टाइम है। मैं आखा अजे तक फिर नहीं आई। मैं उन्होंने लैन चली हाँ, मैं लैन चली, मैं जिन्नी देर उठ के जान लगी तो मैसेज आ गया, मम्मा मैं घर जा रही। मम्मा नहीं, आप ही मैं घर जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। बड़िया उन्हें मतलब के काफ़ी मैसेज है कि ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਮੁਝੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਮ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭਾ ਆਪ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੀ ਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, सही तरीके ना गई है। उधरों उस तो बाद स्कूल गई तो मैसेज आया कि मम्मा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पापा से बोला प्लीज़ 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 माफ़ कर देना। फिर वो आपसे, वो पापा से बहुत 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 एक जिस तंज नहीं लाई जाती, पापा से बहुत 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 डरते हैं, हमारा पीछा ना करें। अरे असी नहीं पकड़े जावांगे, ऐसा करके असी खुद तुहानूं 4-5 महीने बाद रब्ता करांगे। 4-5 महीने बाद फिर ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਸ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਰੀਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ SHO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸ ਫਰੀਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ मैडम ने मेरे को सब कुछ डिलीट कराता है, पर पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिता ना। पुलिस वाले ने कोई गल की है, उत्थे बैठ के सारे बयान लै लो कि इन्हों पीर वाले दिन फड़ लो, अली नूं ते फरीना नूं, पीर वाले दिन कुछ नहीं किया। वो करते मुड़ के जो 5वां महीना पूरे 5 तारीख से 5वां महीना से तो सुबह 9 बजे ना मैसेज आया, फोन आया। ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
अस्सलाम वालेकुम बाजी क्या हाल है, आप ही क्या हाल है, आप ही ठीक हो। पहले उर्दू बोलता रहा, आप ही क्या हाल है, ठीक हो। मुड़ के ना मैं बहुत मैं कहा हेलो कौन, तो वेख के कहना मैं पंजाबी बोल रही। अच्छा माँ जी की हाल है, ठीक हो माँ जी ठीक हो। मैं कहा वो करदा उन्हें ना तकरीबन मेरे ना पौना घंटा गल्लां कीतियां। माँ जी तुसी बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत लेर हो, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुसी बहुत जिगरे वाले हो। वो इस तरीके दी गल्लां करदा वैसे लड़का कि जिस तरह ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਲਾ ਫਲਾਣੇ को जानते हो, अली को जानते हो, उमर को जानते हो। मैं कहनी मैं कि साडा कोई उमर वगैरह कोई नहीं होया। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਵਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਨਾਤ ਸੁਣਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ 9 ਮਿੰਟ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਢਵਾਇਆ। ਉਹ ਡੇਟੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿਮ 'ਚੋਂ 3 ਸਿਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਟਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਥਾਣੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਬਸ ਲਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੁਬਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। अगर सब आवे तो बच्ची है पता तो चले ना कि बच्ची मेरी है कितने। पौने 2 अगर बच्ची को प्यार मोहब्बत ना गई होंगी तो बच्ची ने मैं फोन कर देना सी कि मम्मा मैं इतने आई हाँ या मैं इतने हाँ। वो नहीं करती भी, पता नहीं जिंदा कि मर गई है, को पता तो चलना ना मेरी बच्ची का। अगर बाजी ने अपनी मर्जी के नाल शादी कर ली है, अपनी पसंद की शादी कर ली है, तो तुहानू कोई इतराज़ नहीं? ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਸੀ, ਨੇਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਟੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾतें ਸ਼ੇਅਰ की थी। ਮੈਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਜ਼ਨ ਜੋ ਹੀ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਤਾ ਕਿ ਨਾ ਫਰੂਕ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਡੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੁझे नहीं पता। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਨੰਬਰ ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇਲ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕभी ਬੱਚੀ ਦੀ जुदाई ਦੀ बर्दाश्त की है ना, ਸਾਨੂੰ अपनी बच्ची ना कोई गिला नहीं है। ये वो बच्ची के वालिदैन हैं जिनकी आपने दुख भरी दास्तान सुनी। 17 माह गुजर गए, ना बच्ची का ये पता चल सका कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ना ये पता चल सका कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। ये ज़िम्मेदारी, इसका पता चलाना, इसका सुराग लगाना इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ज़िम्मेदारी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इनको 17 माह से कोई बच्ची की खबर नहीं दी। अब ये वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से और आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़कार से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि अगर इनकी बच्ची ज़िंदा है तो इनको खबर दे दी जाए। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी कर बैठी है तो तब भी ये उसकी रज़ा में खुश है। लेकिन पुलिस है कि हरबे इस तरह के इस्तेमाल कर रही है कि ये ख़ुद बताएं कि बच्ची कहाँ गई है। अगर माँ बाप को ख़ुद पता होता कि बच्ची कहाँ गई है तो ये यकीनन उसको खुद तलाश कर लेते। ये जिम्मेदारी पुलिस की है जो बेहतर तरीके से सरंजाम नहीं दी जा रही। 18 साल लापता होने वाली सबा के रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं उनके, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो वालिदैन जिस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि उनकी बच्ची अपनी मर्ज़ी से ज़रूर गई है लेकिन वो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती है, क्या इसके अलावा भी कोई हकीकत है? मनसब अली भट्ट साहब हैं हमारे साथ। भट्ट साहब ये बताएं कि सबा अपनी मर्ज़ी से घर से जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चियां घर से अपनी मर्ज़ी से जाती हैं वो मर्ज़ी की शादी कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं जी। लेकिन जो वालिदैन हैं वो इस बात के ऊपर बाजिद हैं कि वो किसी से मर्ज़ी के साथ शादी नहीं कर सकती बल्कि उसे ब्लैकमेल किया गया या उसे खुदा ना खासा कहीं फ़रोख्त कर दिया गया। जी ऐसे ही हुआ। क्या हुआ है, असल क्या है बात? जी देखिए, मेरे और आपके कहने से या वालिदैन के कहने से कुछ नहीं होगा। हम कोई नजूमी थोड़ी हैं। पुलिस लड़की को बरामद करे। वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी ने शादी नहीं की। अब जब तक वो लड़की बरामद नहीं होगी तब तक वो इस बात का फ़ैसला ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना वालिदैन कर सकते हैं। उसको बरामद करें। वालिदैन कहते हैं अगर वो मर गई है तो उसकी कब्र हमें दिखा दें और जिन्होंने उसको मारा उनको कानून के कटहरे में खड़ा करें। अगर वो ज़िंदा है और उस किसी जुल्म का शिकार है, कहीं उसको बेच दिया गया तो उसको बाजियाब करा के इनके हवाले कर दे। बच्ची है, कोई बकरी का बच्चा तो नहीं है। अगर उसने मर्ज़ी की शादी की है तब भी बता दें। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, किधर गई? मर्ज़ी की शादी वाली महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद रब्ता कर लेती हैं। लेकिन इस केस में एक गैंग ने काम किया और रंग इस तरह का दिया है। अब देखें, 1 मिनट में कुछ 40 मैसेज कर सकता है और मैसेज में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो बिल्कुल उस बच्ची की नहीं है। इस अगवा के केस को घर से भागने का रंग दिया गया है। ठीक है, वो गरीब आदमी बेचारा, उसका घर बिक गया, किराए पे वो रह रहा है। अभी 70 लाख का घर 50 लाख में बेच के वो बेचारा इधर रेंट पे रह रहा है। मकान इसलिए बेचा है कि कोई बंदा उसको ताना ना मार दे। एक तो उनकी बच्ची लापता है, अगवा है सीधी सीधी। दूसरा, उनको लोगों के ताने का डर है, कत्लो गारत का डर है, बच्चे ना आपस में लड़ पड़े, कोई इंसल्ट ना मारी हो जाए। सर छुपा के बेचारा दिल का मरीज़ हो गया। 1 साल वर्कशॉप बंद रही है, 20-25 लाख का उसने नुकसान किया है। अब ये फ़ैसला हमने करना है, नहीं करना। पुलिस पकड़ के उसको सारी बात को बाहर निकाले। अगर वो उसने शादी कर लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो अपने वालिदैन से मिले, इधर कहीं रहे, जिधर रह रही है वहीं पर रही जाए। एटलीस्ट आप तस्दीक कर लें, पुलिस तस्दीक कर ले, बता तो दे यार ये निकाह नामा है, वो अपने घर खुशी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? और अगर ये निकाह किया होता तो इतनी देर 1.5 साल से खामोश रहने का मकसद क्या है? दूसरा, बच्ची की नेचर इस तरह की नहीं थी। इसको अगवा करके, इसको ब्लैकमेल करके किसी भी तरीके से उन्होंने इसको गायब किया है और ऐसा गायब किया कि आज तक उसकी आवाज़ नहीं निकली। ठीक है, अगर वो बच्ची आप बरामद करते हैं, पुलिस बरामद करे, ठीक है। अगर वो मर गई है, तस्दीक करें ना, वेरिफिकेशन तो करें ना, जाके वो खुद बताएगी क्या किया उसने। वो उसका भी बयान रिकॉर्ड कर लें, जाके आप रिकॉर्ड करके और चला दें टीवी पे, बात ख़त्म हो जाए। हमको नजूमी है, इस बात का फैसला कौन करेगा कि वो बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से शादी की है? ये तो जान छुड़ाने वाली बात होगी ना। इसका मनसब साहब ये बताएं कि आप लोगों को क्या खदशा है कि बच्ची को
अगर ब्लैकमेल भी किया गया है तो बच्ची के साथ क्या हो सकता है, आपके खदशात क्या हैं? देखिए जी, एक बच्ची इसके साथ वाले घर भी एक इसी तरह की वारदात हुई थी। उस बच्ची को भी उस लड़के ने वर्गला के बुलाया, मीटिंग के बहाने बुलाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपने घर बता के गई थी कि मैं इस लड़के को इस जगह पे मिलने जा रही हूँ समनाबाद। वो उधर गई है, उसने अपने वालदैन का एक डिम्मी से वालदैन बनाए हुए थे, उनके साथ मिलाया, उसको उस दौरान जूस पिलाया, वो बेहोश होगी। उसके नंबर से पकड़ के उसके घर वालों को मैसेजेस कर दिए, हम शादी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ जाएंगे, ये है वो है। अच्छा। 2 घंटे वो बेहोश रही है। उसकी ताई को पता था, जिसको वो बता के गई थी, ठीक है, वो लड़की भी जिंदा है, उससे भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वो लड़की की तस्वीर भी है, वो लड़के का नंबर भी है, उसको पकड़ लें, शायद ये भी केस निकल आएगा। इसी की हमसाई है, इसी बच्ची की हमसाई है। वो उस लड़की की ताई ने उस लड़के के नंबर पे फ़ोन किया कि हमें पता वो तुम्हें मिलने आई है, शराफत के साथ हमारी लड़की भेज दो, उसका नंबर बंद कर दिया तुमने मैसेजेस करके, वरना हम पुलिस को बताएंगे, तुम्हारी सारी कार्रवाई बताएंगे। उसने डर के फिर उसको लड़की को होश दिलाई, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे और उसको वो घर छोड़ गया। घर छोड़ के यानी कि वो फेंक सा होगा, फेंक गया नींद बेहोशी की हालत में, ठीक हो गया। इस केस में ऐसा हुआ कि ये बच्ची घर बता के नहीं गई, उसने बुलाया, जिसने भी बुलाया, 2 जने हैं, 3 जने हैं, 4 जने, उनका गैंग है, वो गई बेचारी, मिलने गई है या वो माफ़ी मांगने गई है, ब्लैकमेलिंग, क्योंकि उसका रवैया बड़ा स्ट्रेंज था। 10-15 दिन पहले उसका वज़न गिरा तेज़ी के साथ, सब ने देखा ये परेशान है, फुल परेशान है, इसका वज़न गिर रहा है, इसका रंग ख़राब हो रहा है, और वो सबको ये लगा कि वैसे ही वक्ती तौर पे ऐसा है। जिस दिन गई है उस दिन भी वो शदीद परेशान थी, ठीक है, और उन्होंने पकड़ते सारी, आप ये डॉक्यूमेंट सबूत मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, पुलिस के पास भी हैं, आप भी देख लें। 1 मिनट में 40 मैसेज को बंदा कर सकता है, और उस मैसेजेस में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो उसकी नहीं है। यानी कि जैसे ही वो लड़की उनके पास पहुंची है लारी अड्डे, ठीक है, उन्होंने उसको गायब किया, उसके मोबाइल से इनको मैसेजेस किए, रंग दिया गया जैसे ही वो अपने घर मर्जी से गई है, ताकि पुलिस भी ठंडी हो जाए, घर वाले भी ठंडे हो जाए। वो ऐसा ही हुआ है, वक्ती तौर पे ऐसा ही हुआ है। फिर जूझू वक्त गुजरता गया, इन लोगों को समझ आ गई कि ये घर से जाने वाला केस नहीं है, ये दूसरा केस अगवा का मामला है, 100% अगवा का मामला है। अब देखिए FIR भी अगवा की हुई है, पुलिस क्यों नहीं उसको बरामद कर रही? बरामद करें, क्या अब खुदा का खौफ करें। कोई बकरी का बच्चा गुम जाए ना तो वो हर दरवाज़ा नॉक करता है बंदा। किसी की एक दिन का बच्चा हो ना, वो गायब हो जाए तो थरथली मचा देते हैं, ठीक है, बरामद नहीं करते। 20-20 दिन बाद अस्पताल से वो गुम हो जाए, 20 साल की बच्ची है, उसको बरामद करें, कुछ खुदा का खौफ करें। सबकी बेटियां घर में मौजूद हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर एक बंदा कहता है जी मैंने फलां बंदे को गोली मार दी, इसने मुझे गाली निकाली थी, तो उसकी बात को सच मान लिया जाए। जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? इसका मतलब हर बंदे को जवाब है। अगर एक लड़की, उसको एक बंदा बहला फुसला के घर से बाहर बुलाता है, या उसको ब्लैकमेल करता है, या किसी भी तरीके से अप्रोच करके उसको अगवा करके बेच देता है, काट देता है, आगे फ़रोख्त कर देता है, तो उसको ये लेबल दे दें कि जी ये बच्ची घर से मर्जी से निकल के गई है, तो लिहाजा ये केस ठप है। ये कोई इंसानियत है, कोई मुसलमानियत है? इनकी अपने घर में बेटियां नहीं है लोगों की। ये जो इंतज़ामिया बैठी है यहाँ पे, हमारे जंगल का कानून है, AC है, DC है, SHO है, इन्वेस्टिगेशन है, IG साहब है, वज़ीर आला साहब है। ये मुल्क क्या जंगल है कि कोई भी जो लड़का वो लड़की को ले जाए और जाके काट दे, बेच दे, फ़रोख्त कर दे, और पुलिस कहेगी कि मर्जी से गई है? ये कहाँ की तुक है? या आप कौन होते हैं फैसला करने वाला कि इधर बैठे? उसको पकड़ें, उसको बरामद करें। अगर वो बेचारी, अगर वो गलत फैसला कर भी बैठी है, ठीक है, उसने शादी कर ली होगी अगर, तो माफ़ी है, उसको जाने दे, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर उसको मार दिया गया तो यार वो माँ बाप पंजाबी में कहते हारे का न्या, उन्होंने ਉਹਦੀ कवर ही बहा दो जाके, क्या ਉਹਦੀ कवर ਜੇ मर गई, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਫਾਤਿਹਾ पढ़ लो। और रोज़ कुरान पाक पढ़ के कहती मैनू दसो तो सही, ये मैं पढ़ के अल्लाह को ये दुआ मंगा मिल जाएगी, ये दुआ मंगा ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ IG ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਵਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੋ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ के सज़ा दो, उनको सज़ा हो जाएगी, इनका सर जो है वो बुलंद हो जाएगा कि हमें इंसाफ मिल गया। अगर वो मर गई है तो उसकी कब्र पे ले जाए, आ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਪਈ ਜੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ,
ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਲਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਹਾਰੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ये थे जी सबा के रिश्तेदार जो इस बात की दुहाई देते हैं कि कम से कम सबा की कोई खैर खबर ऐसी मिल जाए कि वो अगर शादी कर चुकी है तो कहाँ है, और अगर वो ज़िंदा है तो वो कहाँ है, और अगर खुदा न खास्ता मर गई है तो उसकी तदफीन कहाँ पे हुई है। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से ये ख़ानदान जो है अपील करता है और तवक्को भी ये करता है कि इनको इंसाफ मिल जाएगा, और अगर वाकई इनकी बच्ची के साथ किसी ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, तो उसके मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दी जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर हैं जी हमारे साथ। उनसे पूछते हैं कि थाना नसीराबाद में जो मुकदमा दर्ज हुआ है एक 18 साला सबा नामी लड़की का, वो तकरीबन 17 माह से लापता है, उसका कोई सुराग लग सका, पता चल सका कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से गई या उसे वाकई ही अगवा किया गया? हसनैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। हसनैन साहब ये बताइएगा कि तकरीबन 17 माह हो गए, एक खातून, एक लड़की जो है वो घर से अपनी मर्ज़ी से जाती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है, सेफ सिटी कैमरों की मदद से ये भी पता चलता है कि वो बस अड्डे पे आखिरी मरतबा देखी गई। क्या है इन्वेस्टिगेशन, इतना अर्सा लग जाता है एक लड़की को तलाश करने में? देखिए मुझे ऐसा भी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होता नहीं है। अभी जो ख़वातीन के अगवा के ये पिछले पूरे साल के मुकदमात हैं वो 3081 मुकदमात हैं, तो उनमें से जो हैं वो 250 मुकदमात जो हैं उसमें वो खराज हो गया, ख़वातीन बाजियाब हो गई, अगवा के झूठे पर्चे थे तो वो खराज हुआ। ठीक है। और जो ख़वातीन जनरली अगवा हुई उसमें मोर देन 80% जो है 85% वो ख़वातीन रिकवर हुई। ठीक है। ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इसमें पुलिस ने बड़ी एफ़र्ट्स की, बड़ा इसमें हम जो हमारी टेक्निकल एड्स हैं हमने उन सबको यूटिलाइज़ किया, हमने तमाम CDRs ली, हमने CCTVs देखे सारे, लेकिन इसमें जो लड़की जो है उसका राब्ता अपनी फैमिली के साथ या किसी भी और कंसर्न शख्स के साथ बिल्कुल ख़त्म रहा। ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया, हमें लड़की के वेयर अबाउट्स का पता नहीं लग सका। पुलिस अब भी इस पे एफर्ट्स कर रही है और अभी लास्ट 1 मंथ से हमने दोबारा इस केस को टेकअप किया हुआ है और हम उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि लड़की कहाँ है। अगर अपनी मर्ज़ी से भी गई है तो वो इन्फॉर्मेशन हम तक आनी चाहिए। अपरेंटली जब ये वक़ूआ होता है, जहाँ से इसका स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है, तो उसमें जो प्राइमा फशाई जो शवाहिद मिले वो ये थे कि लड़की को CCTV में अपनी मर्ज़ी से जाते हुए देखा गया, ख़ुद से जाते हुए देखा गया। फिर अभी इसमें कुछ मैसेजेस भी जो हैं वो लड़की के एक फैमिली मेम्बर के मोबाइल फ़ोन पे रिसीव हुए कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स से कहें कि मुझे माफ़ कर दें। पेरेंट्स से उसने माफ़ी मांगी कि मैं ये निकाह जो अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें अपरेंटली ऐसे शवाहिद मिले, लेकिन वो लड़की है और अल्लाह ना करे उसके साथ कोई इससे ज़्यादा बुरी चीज़ हो सकती है। सो लड़की का मिलना बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिरी बात है कि हमारा चूँकि कल्चर ऐसा है, समटाइम्स बच्चियाँ जो हैं वो चूँकि छोटी बच्ची है, 18 ईयर्स इज़ नो एज, सो समटाइम्स ये होता है कि बच्चियाँ घबरा जाती हैं कि अगर वो उनके पेरेंट्स उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कदम उठा रही हैं तो अगर अपने पेरेंट्स के साथ वापस जाएंगी तो वो काबिल कबूल नहीं होंगी। ठीक है। या शायद उनके पेरेंट्स उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लें, उनको अपनी लाइफ जो है वो थ्रेटन्ड फील होती है। सो देयर आर केसेस प्रीवियसली भी कि जिसमें लड़कियां बिल्कुल रुपोश हो जाती थीं और वो फिर 5-6 माह के बाद वो लड़कियां रिकवर हुई और उसमें बड़ी हेक्टिक एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये यूनिक है इस लिहाज से कि इसमें बहुत अरसा गुजर गया, वरना यूजुअली ये होता है कि अगर डिले होता भी है तो 5-6 माह के बाद मैक्सिमम लड़की या जिसके साथ वो गई है लड़का वो मंजर आम पे किसी न किसी सूरत में आ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो चूँकि वो हमने उनको अलर्ट पे किया होता है तो वो हमें इंफॉर्मेशन कुड बी नादरा, इमिग्रेशन या इसी तरह के यूनियन काउंसिल्स में जहाँ पे निकाह रजिस्ट्रार इस तरह से
लेकिन इस मामले में अभी तक हमने जितनी एफ़र्ट्स की हैं तो एफ़र्ट्स कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये अपनी एफ़र्ट्स छोड़ेंगे नहीं। अभी अ फ्यू डेज़ बैक इसी केस के ऊपर एक मीटिंग भी हुई और उसमें आईओ को डायरेक्शन भी फर्दर दी गई हैं कि लड़की मिसिंग है तो इसका मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये डिटरमिन उस लड़की के मिलने के बाद होगा कि वैदर वो अपनी मर्ज़ी से गई है, किसी ने किडनैप किया। सो ये फैक्ट कि हमें वो सीसीटीवी में खुद से जाती हुई दिखाई देती है या उसके ऐसे कोई मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, इस फैक्ट की वजह से पुलिस जो है वो एटरेस्ट नहीं है कि हम इसको जाने दें, ठीक है अपनी मर्ज़ी से गई है, आ जाएगी। हम उसको सर्च कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, चूँकि अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 माह से हमने दोबारा से इस पर हेक्टिक एफर्ट्स शुरू की हैं। बड़े मुझे दुख की बात लगी इसमें कि जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि उसके वालिदैन अपनी चूँकि कल्चर ऐसा है हमारा, अपनी बदनामी के बायस उन्होंने वो जिस जगह पे वो रहते थे उन्होंने जगह छोड़ दी है, नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये बड़ी पेनफुल बात है। हमारी सोसाइटी में तो ये बड़ी पेनफुल बात है। मैं उसके वालिदैन के लिए भी मैं आपके फोरम को यूज़ करते हुए ये मैसेज दूंगा। मैंने ख़ुद भी उनसे मिल के भी उनसे बात करूँगा कि नहीं, ऐसी इसमें कोई शर्मिंदगी और बदनामी की बात नहीं है। उनकी बेटी जो है वो मिसिंग है, तो इंशाल्लाह ताला लाहौर पुलिस जो है वो पूरी एफर्ट करेगी और इंशाल्लाह ताला हम उनकी बेटी उनको बाजियाब करवा के देंगे। ठीक है। अच्छा ज़रा साहब ये बताइएगा कि चूँकि आप इस तरह के केसेस को डील भी करते आ रहे हैं और देखते भी हैं, आप तजर्बे की रोशनी में क्या कह सकते हैं कि एक बच्ची जो घर से अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो शादी करने के लिए चली जाए और 17 माह का अरसा गुजर जाए, तो मुमकिन नहीं होता कि माँ बाप को इतना अरसा जो है वो राब्ता ना करे। होता ही है कि 4 महीने बाद, 2 महीने बाद किसी न किसी ज़रिए से बच्ची का घर वालों से राब्ता हो जाता है। तो इसमें ये भी इम्कान हो सकता है जो ख़दशा खुदा न खास्ता उसके घर वाले माँ बाप जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारी बच्ची को किसी गैंग ने अगवा किया है और किसी ऐसी जगह पे और ऐसे घिनौने कारोबार करने वाली जगह पे फ़रोख्त कर दिया हो। तो क्या इस तरह का भी कोई इम्कान है? देखिए मुजाहिद साहब, अब माशाल्लाह क्रिमिनल रिपोर्टिंग करते हुए आपको अरसा गुजरा और आप इन चीज़ों को ख़ुद भी समझते हैं। मैं कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे इस बात पर डिसएग्री नहीं कर सकता कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। क्योंकि देखें, बच्ची गई, बच्ची को हमारी सोसाइटी में चूँकि बच्चियाँ जो हैं क्लोज सोसाइटी है, थोड़ी बच्चियों को जिस तरह से परवरिश की जाती है तो बच्चियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती। बच्चियाँ घुटी हुई हमारे यहाँ पे रहती हैं और वो उतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं होती हैं, तो उनको वर्गलाना भी कंपैरेटिवली आसान होता है। सो ये हो सकता है कि मोहब्बत के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे किसी शख्स ने उसको वर्गलाया, उससे निकाह किया, जैसा कि अपनी मैसेजेस से या सीसीटीवी वीडियो जैसा बताती है, उसको साथ ले गया। और हो सकता है कि उसके बाद वाक़तन वो कोई अच्छा शख्स ना हो और उसने उसे किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, या अल्लाह ना करे उस लड़की के साथ कोई मेजर इंसिडेंट हो चुका हो, वो लड़की की लाइफ पता नहीं सेफ़ है या नहीं है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब इसमें यह है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे पुलिस की तरफ से लैक्सिटी आए, सुस्ती का मुज़ाहरा हो, तो वो हम टॉलरेट नहीं करते हैं। इस पे डीआईजी साहब की बाकायदा तफ्तीशी अफसरान के साथ इसके ऊपर एक मीटिंग हो चुकी है। सीनियर अफसरान को इस पर गाइडेंस उनकी तरफ से जा चुकी है, मेरी तरफ से उनको गाइडेंस जा चुकी है। तो हम इस पे लैक्सिटी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा कि ये लड़की जो है ये मिसिंग ही रहे। इंशाल्लाह ताला ये लड़की को हम बाजियाब करने में कामयाब होंगे। हसनैन साहब, आपके काम को और आपकी एफ़र्ट को और आपके डिपार्टमेंट की एफ़र्ट को मैं बिल्कुल चैलेंज भी नहीं करना चाहता और ना ही उस एफ़र्ट को नज़रअंदाज किया जा सकता है। माजी में हमने देखा, और ये बात करने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। एक बुज़ुर्ग आदमी जिसका एक पाँव का जूता गायब होता है और पुलिस उसकी एफआईआर भी दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसका जूता भी तलाश करके देती है। ये भी एक एफ़र्ट अपनी जगह पे जो है वो काबिल ज़िक्र है। लेकिन एक बच्ची, एक ज़िंदा बच्ची जिसकी उम्र 18 साल है, उसके वालिदैन सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि हमारी बच्ची अगर ज़िंदा है तो हमें पता चल जाए कहाँ पे है। अगर वो मर गई है खुदा न खास्ता, तो उसकी कब्र कहाँ पे है हमें वो दिखा दी जाए। हमारे ही प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम की तवस्सुत से क्या कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम बना दी जाए, इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो काम किया जाए, कोई टीम तश्कील दे दी जाए जिससे उनके माँ बाप को
सब्र आ जाए, सुकून मिल जाए, जो वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारी बेटी किस हाल में भी है, हमें सिर्फ इतला दे दी है। जी मुझे शेख साहब, मैं समझ सकता हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दुख है और हमारी तमाम एफ़र्ट्स पेरेंट्स की नज़र में कुछ भी नहीं होंगी जब तक उनकी बच्ची उनके सामने नहीं होगी। ज़ाहिर है बेटी, जवान बेटी का घर से जाना बहुत बड़ा दुख है। इस पे ये है कि मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि हम आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स पे जा चुके हैं, लेकिन चूँकि आपकी भी इंफॉर्मेशन में है कि 950 बच्चे अगवा हुए तो उसमें से मोर देन 95% हम बाजियाब कर चुके हैं। इसी तरह से ख़वातीन का जो मिसिंग होने के, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि 3081 मुकदमे हुए तो उसमें भी मोर देन 93-94% हम मुकदमात को डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। ये चूँकि एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें वाक़तन पुलिस अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से उसके पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, बल्कि मैं ख़ुद भी उनसे मुलाकात रही है हमारे ऑफिसर्स की, मैं ख़ुद भी उनसे दोबारा मुलाकात करूँगा और मैं उनको भी इंशाल्लाह ताला ये श्योर करूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि उनकी बच्ची इंशाल्लाह ताला बरामद ना हो सके। हर सूरत में उनकी बच्ची बरामद होगी। इस मामले में ये है कि हम अभी तक हमने जो एफ़र्ट्स की हैं वो ऑफ कोर्स हमारा उसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और कंसर्न STPO, कंसर्न SP जो है वो सुपरवाइज़ करते आ रहे हैं। अभी मैं आपके तवसत से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हम आपस में दोबारा से इसके ऊपर बैठेंगे, पूरी एफ़र्ट्स और करेंगे और हम इसके ऊपर एक जो है स्पेशलाइज्ड एक टीम जो है हम उसको उस पर फॉर्म कर देते हैं। मैं उसके पेरेंट्स के साथ भी बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला वो जो स्पेशलाइज्ड टीम है उसके पास वन टास्क होगा इस बच्ची को रिकवर करना। तो इंशाल्लाह ताला हम वो बच्ची रिकवर करेंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि 18 साल खातून जो है अपने घर से लापता होती है, लेकिन पुलिस उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा सकती है। लवाहिकीन क्या कहते हैं? लवाहिकीन वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि उनकी बच्ची के बारे में, चाहे वो किस हाल में भी है, अगर वो शादी कर चुकी है या खुदा न खास्ता मर चुकी है, तो उसका पता उन्हें बता दिया जाए। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।